हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो हमारा चल रहा था यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल में आज हम टॉपिक करेंगे सोल ऑफ इंडिया। ओके गाइस, टॉपिक है हमारा सोल ऑफ इंडिया। ओके, तो आज हम इसमें करेंगे मिट्टी। मिट्टी के बारे में बताएंगे आज हम। जलोढ़ मिट्टी, हमारे काली मिट्टी। मिट्टी के प्रकार हैं दोस्तों ये। नंबर 3, लाल मिट्टी। एलुमिनियम। ब्लैक सॉल्ट। रेड सॉल्ट। मिट्टी के प्रकार। ओके गाइस, ये है मिट्टी के प्रकार। और हैं लैटेराइट, नंबर 5, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। 5, तो आइए जानते हैं सॉइल ऑफ इंडिया। भारत की मिट्टी, पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी। ओके, और पांचवा है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिट्टी। प्रकार हैं गाइस मिट्टी के प्रकार। पांचवा क्या था गाइस? ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉल्स। छठा है एराइट एंड डेजर्ट सॉइल। ओके, सातवां है सेलाइन एंड एल्काइन सॉल्ट। आठवां है मिट्टी एंड मार्सी। ठीक है, तो प्रकार है ये। पांचवा है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉल्ट, छठा है एराइट एंड डेजर्ट सॉल्ट, और सातवां है सेलाइन एंड एल्काइन सॉल्ट,
और आठवां है पीटी एंड मर्सी सॉइल। ये है प्रकार, मिट्टी के प्रकार। ओके गाइस। तो गाइस चलते हैं। तो हम जानेंगे गाइस जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी क्या है और क्या काम होता है इसका। इसको बोलते हैं हम दोमट मिट्टी। ओके गाइस, दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मृदाएं देश के मेन पॉइंट इसके 40%। भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ओके गाइस। दूसरा पॉइंट है इसका, यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों में मैदानी भागों में मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा नर्मदा के साथ साथ। तो गाइस जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये है। जलोढ़ मिट्टी देश के 40% भाग के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा ताप्ती महानदी और गोदावरी कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली है। ओके गाइस, तो ये गाइस नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी
कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली है। ओके, इनका निर्माण निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। तो क्या है गाइस, ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में चल रहा है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां घाटियों में फैली है और इनका जो निर्माण होता है वो हिमालय प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं दोमट मिट्टी में। इसको हम दोमट भी बोलते हैं गाइस, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। ओके, प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ओके गाइस, तो क्या है ये जलोढ़ मिट्टी यानी दोमट मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है, ये ह्यूमस की कमी होती है इनमें जलोढ़ मिट्टी में। ओके, जो फलीदार फसलों की खेती होती है वो इनमें सबसे ज्यादा होती है। फलीदार इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ओके गाइस, तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता सबसे अधिक पाई जाती है, और परंतु इनमें जो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है वो इनमें होती है।
जलोढ़ मिट्टी को ही हम दोमट मिट्टी बोलते हैं। और जो फलीदार सब्जियां होती हैं उनकी फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियाँ जो मिट्टियाँ हैं ये मिट्टियाँ ये यानी कि जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, जिनकी मदद से इनमें सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल, शाक सब्जियां खेती की जाती है। ओके गाइस, तो आगे देखिए, ये मिट्टियाँ जो होती हैं वो सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं और जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और शाक सब्जियां की खेती की जाती है। ओके, दोमट मिट्टी में जब दोमट मिट्टी की बात करेंगे, समझो जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। दोमट मिट्टी में 40% बालू कण बालू के कण मृतिका यानी क्ले कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। ओके गाइस, और जो बलुई दोमट मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है। इसमें रवे भारी मात्रा में बड़े होते हैं। ओके,
तो ये है जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी, जिसको हम दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें 40% बालू के कण और मृति का कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। और जो ये है बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। इसमें रवे भारी मात्रा एवं बड़े होते हैं। ओके गाइस। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। विभाजित 2 वर्गों में। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? नवीन जलोढ़, जिसको हम बोलते हैं खादर भी। दूसरा है हमारा प्राचीन जलोढ़, जिसको हम बोलते हैं बांगर। बांगर भी। तो जलोढ़ मिट्टी के 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसको हम बोलते हैं खादर मिट्टी भी। और दूसरा है हमारा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, इसको हम बोलते हैं बांगर मिट्टी भी। ओके। तो जो हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम बोलते हैं खादर। पहली तो ये क्या करती है? इस मिट्टी का विस्तार, मिट्टी का विस्तार, मिट्टी विस्तार, नदी के बाढ़, नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। पाया जाता है। ओके। जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। और दूसरा है पॉइंट हमारा, इस मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है। अधिक होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर होती है। मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। ओके। तो क्या है इसके बाद नवीन जो जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी, इसको हम खादर भी बोलते हैं। यह मिट्टी विस्तार में नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है।
जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। ओके। और दूसरा है, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। यह है हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी। अब दूसरी है हमारी प्राचीन जलोढ़ या बांगर। बांजर बांजर मिट्टी की स्थिति स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। ओके। मिट्टी का रंग गहरा पाया जाता है जिनमें चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं। बांजर मिट्टियों पर लवणीय क्षारीय शोषण के कारण रेखा जमाव मिलता है। ओके। यह मिट्टी कम उर्वर होती है। ओके। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या बांजर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर उच्च ऊंचाई पर होती है। यह मिट्टी का रंग गहरा पाया जाता है, यानी पीला भी लिख सकते हैं, गहरा पीला पाया जाता है। चूनेदार कंकड़ के पिंड अधिक पाए जाते हैं और जो है बांजर मिट्टी पर लवणीय क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेखा जमाव मिलता है। ठीक है, ये था हमारा जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी के बारे में जो मैंने आपको बताया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।